जहां पर हम लोग ये बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सा डिफाइनिंग फीचर। पहले मैं छोटा था, अब धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया। अगर हम छोटे से सीड को भी प्लांट करते हैं सोइल के अंदर तो वो भी जर्मिनेट होने के बाद में धीरे धीरे बड़ा होता है, एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या पूछ लिया हमसे। और अगर मैं पूछता हूं कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अनअकैडमी नीट मार्वल्स। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हो, आज हम लोग बात करेंगे बेटा जी व्हाट इज लिविंग के बारे में, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनटीए के द्वारा दिया गया जो सिलेबस है उसके अंदर बायोलॉजी का बिल्कुल फर्स्ट ही टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। ये आपका बॉटनी का पार्ट है और बायोलॉजी के अंदर ये आपका जो बायोडाइवर्सिटी की यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। जहां पर हम लोग ये बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सा डिफाइनिंग फीचर है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि यार कौन सा फीचर डिफाइनिंग है, कौन सा फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये सारी की सारी डाउट जो है वो आज हम यहां पर क्लियर कर रहे होंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप अपने सराउंडिंग में चारों तरफ देखते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, तो आप इजीली बता पाएंगे। एक दो तो आप बता ही देंगे क्योंकि आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, आप धीरे धीरे ऑब्जर्व भी करते हो अपने सराउंडिंग में क्या चल रहा है, तो आप इजीली बता पाओगे। एक दो जिनमें से आ गया मान लीजिए ग्रोथ, कि सर ग्रोथ जो है वो एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, राइट। पहले मैं छोटा था, अब धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया। अगर हम छोटे से सीड को भी प्लांट करते हैं सोइल के अंदर तो वो भी जर्मिनेट होने के बाद में धीरे धीरे बड़ा होता है, एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है। तो ग्रोथ जो है वो एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर आप बता सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक प्रॉपर्टी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो ये तो आप बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या पूछ लिया हमसे। और अगर मैं पूछता हूं कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिफाइनिंग फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूजन में उसको गलत कर देते हैं, राइट। तो आज हम इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं। तो चलिए आज बेटा स्टार्ट करते हैं सेशन को हमारे। सबसे पहले हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। जो आपका चैप्टर है ये मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो आता है आपका वो है व्हाट इज लिविंग, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होते हैं कि लिविंग क्या है ना, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ लिविंग्स के अंदर है, जो नॉन लिविंग्स के अंदर नहीं है, राइट। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, डिफाइनिंग फीचर क्या है, उसको भी हम लोग यहां पर समझेंगे। फिर सेकंड आता है बायोडाइवर्सिटी। नाम से ही पता चल रहा है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स के। तो हमारे आसपास में जितने भी या इस अर्थ के ऊपर जितने भी डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वेदर इट इज प्लांट, वेदर इट इज एनिमल, वेदर इट इज माइक्रोब, हर एक को यहां पर बायोडाइवर्सिटी के अंदर ओवरव्यू समझा जाता है। कितनी स्पीशीज अभी तक खोजी जा चुकी है, कितनी अभी खोजनी बाकी है ना, और क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में इसमें आता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्सोनोमिक कैटेगरी या टेक्सोनोमिक हिरार्की। मान लीजिए कि आप एक साइंटिस्ट है और आपको एक नया पौधा मिलता है, एक नया प्लांट मिलता है, या एक नया एनिमल मिलता है, या नया माइक्रोब मिलता है, तो आप उसको किस तरीके से क्लासिफाई कर पाएंगे, कौन कौन सी डिफरेंट वो कैटेगरीज हैं जिसमें आपको क्लासिफाई करना होता है। तो उन डिफरेंट कैटेगरीज को समझते हैं, और टेक्सोनोमिक हिरार्की के अंदर वो सारी कैटेगरीज आती है जो हम आगे की वीडियोस में समझने वाले हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज लिविंग की। इसका फोर्थ पार्ट जो आता है वो आता है टेक्सोनोमिक एड्स। टेक्सोनोमिक मतलब क्लासिफिकेशन एंड एड्स का मतलब होता है टूल्स। तो क्लासिफिकेशन करते समय कौन कौन से टूल्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो उन सभी टूल्स के बारे में हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस प्यारे सेशन को। देखो बेटा, व्हाट इज लिविंग। लिविंग बींग्स की जो प्रॉपर्टीज होती है तो आप वो इजीली बता पाओगे। भाई ग्रोथ एक प्रॉपर्टी है ना, आप पहले छोटे थे, धीरे धीरे आप बड़े हो गए, है ना। जाइगोट बनता है, जाइगोट से सेल डिवीजन होती है, मल्टीपल सेल डिवीजन होने के बाद में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन है, आगे एक एक करके हम सारों को समझते चलेंगे। रिप्रोडक्शन अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, है ना, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कॉन्शियसनेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के बारे में कॉन्शियस रहता है, उसको पता है हमारे आसपास में क्या चल रहा है, कोई खराब चीज होती है उसको रोकता है, जो अच्छी चीज होती है उसको वो ले लेता है। मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती है उन सबको मेटाबॉलिज्म के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं। और सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो है बेटा वो समझने वाली है कि इन सभी फीचर्स में से कुछ फीचर्स तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और कुछ फीचर्स डिफाइनिंग फीचर है। तो हम समझेंगे कि कौन कौन से फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और कौन से डिफाइनिंग फीचर है, और क्या होता है इसका क्राइटेरिया, क्यों एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्यों वो डिफाइनिंग फीचर होता है। तो वो सबके बारे में भी बात करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में।
ग्रोथ क्या है बेटा? ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या तो नंबर्स में इंक्रीज हो रहा हो या उनकी बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा हो, अगर मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दो हो रहे हैं तो भी ग्रोथ है, अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसका मास इंक्रीज हो रहा है तो भी वो क्या है? ग्रोथ है, राइट? तो ये क्या है बेटा? इट इज अ परमानेंट एंड रिवर्सिबल चेंज। ये एक परमानेंट और रिवर्सिबल चेंज है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। अभी डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हमने बात नहीं की है, राइट? चलिए अब देखो यहां पर जो कैरेक्टर है ये एक ट्विन कैरेक्टर है। ट्विन कैरेक्टर का मतलब दो प्रॉपर्टीज होती है, या तो इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, लेट मी चेंज द कलर, ओके, इंक्रीज इन मास, या बेटा होता हो इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के नंबर में इंक्रीज होता हो या उसके मास में इंक्रीज होता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे, राइट? इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करें मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि प्लांट है, तो प्लांट अपने थ्रू आउट लाइफ बढ़ता है। उसकी जो ग्रोथ होती है वो इनडेफिनेट ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। कितना भी पुराना प्लांट हो, थोड़ा बहुत तो वो बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन प्लांट ग्रोथ इज इनडेफिनेट, है ना? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, चाहे थोड़ा सा ही बड़े, प्लांट बढ़ता है लाइफ टाइम। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, वो एक पर्टिकुलर एज के बाद में होल्ड हो जाती है, राइट? तो इन एनिमल्स ग्रोथ होल्ड्स एट अ पर्टिकुलर एज, पर्टिकुलर एज। जैसे मान लीजिए आपकी जो हाइट है वो 18 19 तक एज के अंदर बढ़ती है और उसके बाद में वो रुक जाती है, राइट? तो यहां पर ग्रोथ जो है एनिमल्स के अंदर लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर एज तक हमारी जो ग्रोथ है वो होती है, उसके बाद में रुक जाती है। लेकिन अब ग्रोथ का मतलब ये नहीं, मान लीजिए कि आपके कोहनी पे चोट लगी, है ना? यहाँ पर कुछ सेल्स डैमेज हो गए, लेकिन वहां पर रिपेयरिंग तो होगी, लेकिन वो रिपेयरिंग जो है वो ग्रोथ नहीं है। सेल डिवीजन तो हो रहा है, लेकिन वो आपके जो डैमेज टिश्यू हैं उनके लिए रिपेयरिंग के लिए हो रहा है, वो ना कि आपकी ग्रोथ के लिए, राइट? चलिए ये बात क्लियरली समझ में आ गई। अब आगे देखो, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं बैक्टीरिया। मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जब डिवाइड करता है तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, ठीक है? तो जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन हुआ, ये एक सेल से दो सेल बनी, ठीक है? कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। यहां पर क्या हुआ बेटा? इट इज सेल डिवीजन, राइट? अब देखो यहां पर एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, मतलब रिप्रोडक्शन हुआ है, तो हम बोल देंगे इसको रिप्रोडक्शन भी है। हम यही तो बोलते हैं भाई, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनना इज रिप्रोडक्शन, ठीक है? अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया है तो रिप्रोडक्शन। अब देखो यहां पर इंक्रीज इन नंबर भी हो रहा है। हमने यहां पर अभी बात की थी कि ग्रोथ में ट्विन कैरेक्टर है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इंक्रीज इन द मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ रहे हैं तो इसलिए ये क्या हो गया? ग्रोथ भी हो गई है। वेरी गुड। तो इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ये तीनों इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये साथ साथ में चलते हैं। ये तीनों क्या है बेटा? इंक्लूसिव इवेंट्स। जबकि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया, यहां पर मान लीजिए मेरे कोहनी में चोट लग जाती है, तो यहां पर रिपेयरिंग के लिए सेल डिवीजन तो हो रहा होगा, लेकिन क्या इस सेल डिवीजन से दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं। तो क्या रिप्रोडक्शन है? नहीं। जबकि यहां पर देखो आप, एक सेल से दो सेल बनी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ गए तो रिप्रोडक्शन हो गया, एक सेल से दो सेल बनी तो सेल डिवीजन हो गया। अब हमारे यहाँ के केस में जो मैंने बात की, अगर रिपेयरिंग कर रहे हैं तो यहां पर सेल डिवीजन तो हो रहा है, राइट? ग्रोथ नहीं हो रही है, सेल डिवीजन हो रहा है, ना रिप्रोडक्शन हो रहा है। जबकि यूनिसेल्युलर के केस में बेटा ये तीनों इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, साथ साथ में होते हैं, राइट? नॉन लिविंग्स के अंदर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से कि क्या नॉन लिविंग्स में ग्रोथ होती है? जी हाँ, होती है। अगर आप पहाड़ को देखो, अगर आप चट्टान को देखो, अगर आप सैंड ड्यूज को देखो, जो मिट्टी के बड़े बड़े टीले होते हैं उनको देखो, तो उनके ऊपर डिपोजिशन होता है, एक दूसरे के ऊपर सब्सटेंस डिपोजिट होते हैं, जिसको कहा जाता है एक्रीशन। तो ग्रोथ उसमें भी होती है। अब मैं आपको बताता हूं कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे कि ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
अब डिफाइनिंग फीचर क्या होता है बेटा, इस चीज को समझ लो, कभी भी आपको डाउट नहीं रहेगा। डिफाइनिंग फीचर को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ऐसा फीचर जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता हो, साथ में किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता हो, मतलब 0% होता हो नॉन लिविंग में। तो हम 100% इन लिविंग्स एंड 0% इन नॉन लिविंग्स। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी हमने ग्रोथ की बात की, तो क्या ग्रोथ 100% हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? चलो पहला क्राइटेरिया तो यहां पे ठीक है। क्या 0% नॉन लिविंग्स में हो रही है? नहीं, मैंने भी आपको बताया माउंटेन्स, सैंड ड्यूज, इनके अंदर भी डिपोजिशन की वजह से ग्रोथ होती है। ठीक है, डस्ट जम जाती है सब्सटेंस के ऊपर, तो उसका भी क्या हुआ, मास तो बढ़ गया ना, किसी भी चीज के डिपोजिशन से मास तो बढ़ा सब्सटेंस का, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी ग्रोथ बढ़ गई क्योंकि उसका मास बढ़ा है। तो यहां पर ये जो कैरेक्टर है बेटा वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो हम बोलेंगे ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा अपने सराउंडिंग के अंदर, आप लोगों ने कभी ना कभी स्टेटस लगाया होगा कि कांग्रेचुलेट मी, मैं मामा बन गया, कांग्रेचुलेट मी, मैं चाचा बन गया। ठीक है, या कभी ना कभी अगर आपके किसी रिलेटिव के बेबी हुआ हो तो आप हॉस्पिटल में भी गए होंगे। आप अपने आसपास में ऑब्जर्व भी करते हो कि डॉग के पपीज होता है, कैट के भी उनके बेबीज होते हैं, है ना, चूहे के उनके बच्चे होते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड। अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन जो है हमारी सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है, हालांकि ये हमारी स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आज सभी ह्यूमंस आज की तारीख में अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो वो मर तो नहीं जाएंगे, जिंदा तो रहेंगे, लेकिन उनके आने वाली जनरेशन जो है वो बन नहीं पाएगी। तो जो स्पीशीज है ह्यूमंस की वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, वो खत्म हो सकती है अर्थ से। ठीक है, मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होने के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हो और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना होती हो। जबकि रिप्रोडक्शन के केस में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ह्यूमन कपल्स हैं, म्यूल्स हैं, इवन जो वर्कर हनी बीज होती है वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करती है। तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तब तक के लिए हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, फंजाई जो है वो किससे रिप्रोड्यूस करती है? बाय मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, बाय फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स। तो ये एक टाइप का हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, और अगर हम बात करें बडिंग के केस में, तो बडिंग जो होती है बेटा वो होती है यीस्ट में, वो होती है हाइड्रा में, जिसमें एक छोटा सा बर्ड बनता है, धीरे धीरे ग्रो करता है सेल डिवीजन की वजह से, और अल्टीमेटली वो पेरेंट बॉडी से डिटेच हो जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो यीस्ट हो गया इसमें, और एक हो गया हमारा हाइड्रा। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया बेटा जो है प्लेटीहेल्मिंथस का मेंबर है, इसके अंदर होता है ट्रू रीजनरेशन। व्हाट इज ट्रू रीजनरेशन? अगर इनका बॉडी जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाए एक्सीडेंटली या किसी भी तरीके से, तो हर एक पार्ट एक नया प्लेनेरिया बनाता है। तो इसके तो मजे हैं, जी हाँ, इसके बिल्कुल मजे हैं। अगर हमारी बॉडी कटती है तो हम कहीं के भी नहीं रहते, हमारा एक भी ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा, हम खुद ही नहीं रहेंगे। जबकि प्लेनेरिया में क्या है, अगर 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो गई तो 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो ये क्या हो गया, प्लेनेरिया के अंदर क्या है बेटा, ट्रू रीजनरेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है, हर एक फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो यहां पर जो है फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जांपल जरूर याद रखना है, एनसीईआरटी के सारे। फ्रेगमेंटेशन, ए फॉर फ्रेगमेंटेशन, ए फॉर फंजाई, एक एग्जांपल तो ये हो गया। ए फॉर फ्रेगमेंटेशन, ए फॉर फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी। एक इसका एग्जांपल आता है प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, ये सारे तो हमने एग्जांपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझ लिए कि जो रिप्रोडक्शन होता है किसका क्या एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं क्या रिप्रोडक्शन एक
कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या एक इसका डिफाइनिंग फीचर है? तो आप बोलोगे कि सर कैरेक्टर लिविंग बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन तो होता है, तो ये प्रॉपर्टी तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन कपल्स जो हैं वो स्टेराइल होते हैं और वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी ह्यूमंस या ह्यूमन कपल्स दैट आर स्टेराइल, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो म्यूल है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, जो खच्चर होता है ना, डंकी और हॉर्स के मेट से बनता है म्यूल। इसके अलावा और क्या हो सकता है? वर्कर हनी बीज, हनी बीज के अंदर सिर्फ जो क्वीन हनी बी होती है वही रिप्रोडक्शन कर सकती है, हनी बी का जो वर्कर वाला बी है वो नहीं करता है। तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? फटाफट से बता दीजिए मुझे, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो पा रहा है रिप्रोडक्शन? नहीं हो पा रहा है। सो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। समझ आ गई बेटा बात इतनी, है ना? मजा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फिर आता है हमारे पास कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के प्रति अवेयर रहता है। हमें पता है कितनी लाइट कहाँ से आ रही है, हमारी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई लाइट कितनी है, टेम्परेचर कितना है, राइट, कहाँ से साउंड आ रहा है, कहाँ से हमें लाइट आ रही है, वो सारी चीजें हम लोग पता कर पाते हैं। चलो हम तो हो गए कॉम्प्लेक्स। इवन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये सब भी क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग के प्रति अवेयर रहते हैं, इनको पता होता है फूड कहाँ है। तभी तो ये अपने साइड में अमीबा की बात करें तो सूडोपोडिया बनाता है और उस फूड को एनगल्फ करता है, फूड वैक्यूल बनती है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है अपने सराउंडिंग के प्रति। अब देखो यहाँ पर कॉन्शियसनेस क्या है? इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग के प्रति अवेयर होना, उसको कहा जाता है कॉन्शियसनेस। ठीक है। अब देखो स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर एक वर्ड आता है स्टिमुलस। हमारी बॉडी के बाहर कोई भी ऐसा एक्सटर्नल चेंज जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स क्रिएट करे। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको पिन चुभोता हूं, अब आप क्यों चुभोगे, मान लीजिए चुभो दिया मैंने आपको पिन, तो आप अपना हाथ हटा लोगे या किसी बॉडी पार्ट पे जहां पे चुभो रहा हूं वहां पर वो पार्ट हटाओगे, या मान लीजिए किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच किया तो आप अपना हाथ तुरंत पीछे कर लोगे। तो वो जो बाहर का पार्ट है, जो पिन है, जो हॉट सब्सटेंस है, वो आपका क्या है? स्टिमुलस है। टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकती है, साउंड हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टच हो सकता है, ये सब स्टिमुलस हैं, है ना? हमारी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल चेंज जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रेस्पॉन्स करने का क्रिएशन हो, स्टिमुलस। ठीक है। अब सेंस, हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स है, टंग है, नोज है, ईयर है, आई है और स्किन है। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट स्टिमुलस को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, जिससे हमें एहसास होता है कि बाहर एक्चुअल में चल क्या रहा है और हमारी बॉडी उसके प्रति रेस्पॉन्स शो करती है ना? जैसे मैंने आपको बताया, गलती से किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे या आयरन पे हाथ टच हो गया तो आप पीछे कर लोगे हाथ को, तो ये हो गया आपका रेस्पॉन्स। ठीक है। ये सबसे ज्यादा टॉप फीचर है, इट इज मोस्ट ऑब्वियस एंड कॉम्प्लेक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस पाया जाएगा, किसी भी नॉन लिविंग के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होता है। तो ये डिफाइनिंग फीचर के अकॉर्डिंग ये जो प्रॉपर्टी है, जो डेफिनेशन है, फिट बैठती है। तो ये जो क्या है, ये हो गया हमारा डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस होता है और किसी भी नॉन लिविंग के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसके अलावा एक आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो सिर्फ ह्यूमंस में ही पाया जाता है। हम अपने बारे में पता रखते हैं, हम आगे की प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, खुद के बारे में अवेयर होना, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमंस के अंदर ये प्रॉपर्टी है, बाकी किसी के अंदर भी नहीं है। ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस के अंदर है। राइट। अब बात करते हैं ब्रेन डेड ऑर्गेनिज्म की। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है जो कोमा में है, उसको मशीनों से सपोर्ट किया जाता है, उसको जिंदा रखने के लिए मशीन की हेल्प लेनी पड़ रही है, हालांकि उसकी बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी अवेयर तो है सारी चीजों से, राइट। तो ये किस में आएगा बताइए? इसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कॉन्शियसनेस है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। ब्रेन डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर या पेशेंट के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती है उन सब के सम टोटल को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 तरीके की रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, एक होती है एनाबॉलिज्म
जिसके अंदर कोई सब्सटेंस बन रहा होता है, कंस्ट्रक्टिव टाइप की रिएक्शन हम इसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव टाइप। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या बना, ग्लूकोज बना, तो क्योंकि कुछ बन रहा है ना, CO2 एंड H2O को मिलने से क्या बन रहा है, ग्लूकोज, तो ये हो गई कंस्ट्रक्टिव टाइप की रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। दूसरी तरफ आता है कैटाबोलिज्म, जिसमें कोई एक सब्सटेंस ब्रेकडाउन होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, मतलब तोड़फोड़ टाइप की रिएक्शंस, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टाइप की रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव, जैसे कि अगर हम बात करें रेस्पिरेशन में, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसके अंदर एग्जांपल क्या आ जाएगा, रेस्पिरेशन। क्या आ जाएगा, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, किसी भी नॉन लिविंग्स के अंदर नहीं होता है ना। हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस चल रही होती है एक टाइम पे, अमीबा में भी चलती है, पैरामीशियम में भी चलती है, अपना बैक्टीरिया में भी चलती है, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है और किसी भी नॉन लिविंग्स के अंदर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगी बेटा, डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। नहीं, इट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट, सेल, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। आपने लोअर क्लासेस में क्लास 9th में पढ़ा होगा, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ, नाम में ही वर्ड आ रहा है लाइफ, सो ऑल द ऑर्गेनिज्म्स, इवन इट इज अ यूनिसेल्यूलर, आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड नो नॉन लिविंग इज मेड अप ऑफ सेल। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं और कोई सा भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का नहीं बना है। तो आप क्या मुझे बता पाएंगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बेटा बता दीजिए, सेल क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, या यूं लिख देते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, नाम में ही लाइफ आ रहा है। तो सेल जो है, इट इज all the organisms are made up of, all living organisms are made up of cell, और इसके अलावा no non living is made up of cell। तो हमारी बॉडी का जो आधार ही सेल है, तो ये क्या हो गया बेटा, डिफाइनिंग फीचर हो गया या नहीं हो गया, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, डिफाइनिंग फीचर का, कैरेक्टरिस्टिक फीचर का, कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर हैं, कौन कौन से कैरेक्टर जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ गुड डे, लेट्स क्रैक इट।